हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परिसोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गाइस आज चेक करेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, तो चलिए देखते हैं। इस पर पहला कार्ड है गिल्ट। ओहो, बहुत बड़ी पेन में। 1 बाय 1 लूँगी, 3 कार्ड नहीं लूँगी। ओके, सिजोफेनिया, रिपेल, मोमेंट टू मोमेंट, द सोर्स, क्या एनर्जी है, ट्रस्ट, फ्रेंडलीनेस। ओके, इस पार्टनर को चैन नहीं मिल रहा, कहीं पर भी आराम नहीं मिल रहा, इसके दिल को करार नहीं आ रहा। भाई इस पार्टनर ने कुछ किया है आपके साथ, इसलिए ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता नज़र आ रहा। इसकी ज़िंदगी में आपकी बड़ी बड़ी कमी हो गई है। इनको ऐसा फील हो रहा बड़ा बहुत बड़ा इनका लॉस हो गया है आपके बिना। ये कंप्लीट नहीं है पर्सन, ये आप अपनी ज़िंदगी में लाना चाहता है। इसकी ज़िंदगी अनकम्प्लीट है आपके बिना। इसकी ज़िंदगी में एक पजल गुम है आपके बिना। ये पर्सन आपसे एक, भले ही आप इनसे दोस्ती ही रख लो, इतना ही इनके लिए काफ़ी है। ये आपसे दोस्ती ही मतलब कि आप इनसे कुछ ना कुछ आप इनके साथ जुड़े रहो। इनकी ज़िंदगी में कमी है, ये अपनी ज़िंदगी में मिस कर रहे हैं कि आपकी दोस्ती को, आपके प्यार को, आपके लव को, आपके साथ को मिस कर रहा। बंदा अकेला तनहा है, इसने ट्रस्ट ब्रेक किया आपका। आज इसको समझ आ रहा है कि मैं कितना गलत हूँ और मैं गलत था, इसलिए मैं आज उसके लिए तरस रहा हूँ और वो मुझे लेट गो कर कर आगे बढ़ गया। आज दुनिया में उसका नाम है, फेम है, यूनिवर्स उसके साथ है। ठीक है जी। सो ये इनकी एनर्जी है, ये आपको मिस करते हैं, बहुत बड़ा इनका लॉस हो गया आपको खोकर। ये गिल्ट में है, सिजोफेनिया, क्योंकि ये कन्फ्यूज़न का शिकार रहा, दो पार्टियों में जगलिंग करता रहा। इसको समझ ही नहीं आया मैं किसको छोड़ूं और किसको पकड़ूं। इनको ये भी डाउट रहा हमेशा कहीं आप इनको छोड़ ना दो। तो ये थोड़ा सा एक कन्फ्यूज़न का शिकार रहे हैं यहाँ पर। आज उस चीज़ के लिए गिल्ट में है ये पर्सन कि मैंने ऐसा क्यों किया। द रीबेल और द मूवमेंट टू मूवमेंट, ये पर्सन यहाँ पर इस रिलेशनशिप में फिर से स्टार्ट करना चाहता है, क्योंकि यहाँ पर ये अब कोई गलती नहीं करना चाहता, इस ये स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना चाहता है, क्योंकि पास्ट की गलतियों से इसने सीखा है। यहाँ पर पास्ट में ये एक इसको साइको प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कहते हैं ना कि साइको होता बंदा, सिजोफ्रेनिया, एक भ्रम में रहना। इसके अंदर एक एक भ्रम था, इसके माइंड में, एक दिमाग में इसके एक सोच थी कि ये पर्सन मेरे लिए सही नहीं है। ये उस गलती के लिए रिग्रेट करता नज़र आ रहा है, इसने किसी और को चूज़ कर लिया और यहाँ पर ये अब यहाँ पर कुछ नया आपके साथ न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग करना चाहता, आगे बढ़ना चाहता। सो चलिए देखते हैं, क्लैरिफाई करूँगी इस टैग से आज मैं। क्लैरिफाई गिल्ट, क्लैरिफाई गिल्ट। ओके, वेरी गुड। द मून, क्लैरिफाई सिजोफेनिया, क्लैरिफाई सिजोफेनिया, क्लैरिफाई सिजोफेनिया, क्लैरिफाई सिजोफेनिया, क्लैरिफाई सिजोफेनिया, जस्टिस, वेरी गुड। Clarify the rebel, clarify the rebel, clarify the rebel। इतने नहीं लूँगी। Clarify the rebel। ओके, 1 by 1, ओनली 1 कार्ड दीजिए। ओके, क्लैरिफाई मूवमेंट टू मूवमेंट, क्लैरिफाई मूवमेंट टू मूवमेंट, 1 by 1 कार्ड दीजिए। क्लैरिफाई मूवमेंट टू मूवमेंट। आर्कएंजल गैब्रियल 1 कार्ड दीजिए, क्लैरिफाई मूवमेंट टू मूवमेंट। ओके, जजमेंट, clarify the source। okay, thank you। 2 of cups,
ये पर्सन आपको कहीं से देखता है, नज़र बना रहा है, आप पर नज़र रख रहा है भाई। ये पर्सन यहाँ पर आपको देख रहा है, कहीं आपने शादी तो नहीं कर रही। ये पर्सन आपसे शादी करना चाहता है। आप कोई हीलर हो सकते हो, आध्यात्मिक पर्सन हो सकते हो। ये आपको छोड़ना नहीं चाहता, ठीक है जी। ये आपके पास लौट कर आ रहा है, ये आपको मिलने के लिए आ रहा है। ये अपने मापदंड वे सब अपनाएगा, क्योंकि आप इनकी एम्प्रेस हो। ये आपको पाने के लिए अब किसी भी हद तक जाएगा, क्योंकि ये फीलिंग लॉस में ये समझ चुका है कि आप ही इनका ट्रू लव हो, आप इनकी वो विश हो जिनको ये कंप्लीट करना चाहते हैं। इनके पास भले ही 2 ऑप्शन रही हो, लेकिन ये आपको चूज़ करेंगे, क्योंकि ये आपका पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। और ये पर्सन आपको 10 ऑफ कप्स देगा। क्यों देगा? क्योंकि इसका दिल टूटा हुआ है, इसको किसी ने पेन दी है, थर्ड पार्टी ने इसका दिल तोड़ा है, इसने आपके ऊपर किसी और को चूज़ किया था, उसने इसको पेन दिया। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप आपके पर्सन हो सकते हैं। एक कार्ड मैं और क्लैरिफाई कर लूँ, फिर मैं लेती हूँ, सारा कुछ बताती हूँ आपको। क्लैरिफाई द मून, आर्कएंजल गैब्रियल, क्लैरिफाई द मून। वेरी गुड। विट, clarify the justice, clarify the justice, clarify the justice. One card. Okay, clarify the 10 of wands, 9 of wands. Clarify the judgment. Wait girl. Clarify the judgment, clarify the judgment, rebirth, death and rebirth. Clarify 2 of cups, ले लूँगी, रख लो यार। आप इसके साथ किसी जर्नी का हिस्सा हो, आप अपने ट्विन से डील कर रहे हो गाइस। ये जो पर्सन है यहाँ पर, ये पर्सन पास्ट की चीज़ों में ज़्यादा स्टक रहता है। ये पर्सन आपसे बात करना चाहता है, मिलना चाहता है। ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता है। ये पर्सन गिल्ट में है, क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा आपको उदासियाँ दी, इसने एक गलती की है। इसने यहाँ पर एक सीजोफेनिया में आकर, एक सीजोफेनिया एक बीमारी होती है जिसमें इंसान किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पाता। इस इंसान को उस तरह ही हुआ। इसने आप पर ट्रस्ट नहीं किया, आपके प्यार को पर इसने ट्रस्ट नहीं किया। इसको लगा कि इतना अच्छा इंसान कोई हो ही नहीं सकता, इतना अच्छा इंसान कैसे कोई हो सकता, इतना किसी से प्यार कर सकता है, ठीक है जी। सो इसने यहाँ पर आपको रिजेक्ट कर दिया। आज उसी चीज़ का गिल्ट में है ये पर्सन, और बहुत ज़्यादा उदास है, बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में बैठा हुआ है। ये खुद की गलती पर शर्मिंदा है, खुद को कोसता नज़र आ रहा है। ये पर्सन यहाँ पर 2 पार्टियों में जगलिंग करता रहा, सीजोपेनिया, लेकिन दोनों में से किसी के साथ भी ये जस्टिस नहीं कर पाया। जिसके साथ गया उसके साथ भी ये जस्टिस नहीं कर पाया, उसके साथ ये प्यार नहीं कर पाया, और जिसके साथ ये प्यार करता था उसको अपनी ज़िंदगी में नहीं रख पाया। ये यहाँ पर अब सोचकर बहुत शर्मिंदा है कि इसने क्या किया अपनी ज़िंदगी में, क्या पाया क्या खोया। ये पर्सन किसी के साथ रिलेशनशिप में गया था, या तो इसने मैरिज कर ली थी, या तो ये किसी के साथ कमिटेड हो गया था, किसी और के साथ अट्रैक्शन बेस पर रिलेशनशिप बना था। लेकिन वहाँ पर जाने के बाद, कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद, इसको रियलाइज़ हुआ कि मैं उस इंसान से प्यार करता हूँ जिसको मैं पीछे छोड़ आया हूँ। ये उस पार्टनर को मिस करता रहा, और वहाँ से निकलना ही इसने बेटर समझा। अभी उस रिलेशनशिप से निकल चुका है, और ये अपने आप को कोसता नज़र आ रहा है कि क्यों मैंने ऐसी एक सीजोपेनिया में आकर मैंने 2 पार्टियों को डील किया, जबकि मैं किसी को प्यार ही नहीं कर सकता। ये खुद को एक साइको समझता है, इसको लगता है मैं एक साइको हूँ, मेरा माइंड काम नहीं करता, मैं एक मेंटली डिस्टर्ब इंसान हूँ। ये खुद को ऐसा फील करता है। जो भी इसने आपके साथ किया बर्डनसम सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा बोझ है इनके दिल पर। ये आपकी वेट करता रहता है, कभी आपको कॉल मैसेज कहीं आपका आ जाए, लेकिन आप यहाँ पर नहीं कर रहे हो, क्योंकि इसने पास में आपसे बहुत वेट करवाई है। ये पर्सन अब यहाँ पर मोमेंट टू मोमेंट आगे बढ़ना चाहता है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना चाहता है। पास्ट की गलतियों से इसने सीखा है भाई कि मैं
जल्दबाजी में मैंने इस रिलेशनशिप को छोड़कर दूसरे रिलेशनशिप में चला गया। अब ये वो गलती नहीं दोहराना चाहता, ये धीरे धीरे सोच समझ कर स्टेप उठाना चाहता है इस रिलेशनशिप में। और यहाँ पर ये जजमेंट चाहता है, यूनिवर्स से प्रार्थना करता है कि मुझे मेरा पर्सन वापस दो और उसके साथ मेरा रीबर्थ करो। डेथ को ये नहीं मानता। इस रिलेशनशिप में आप दोनों के रिलेशनशिप की डेथ हो चुकी है, एंड हो चुका पूरी तरह से। ये फिर भी यूनिवर्स से प्रे कर रहा है, यहाँ पर आप दोनों ही कर रहे हो प्रे, ये भी कर रहा आप भी कर रहे हो। तो यहाँ पर आप दोनों प्रे कर रहे हो कि ये रिलेशनशिप फिर से भी रीबर्थ हो, इस रिलेशनशिप में फिर से न्यू बिगनिंग हो और फिर से आप दोनों मिलो। सो आपका पर्सन आपको पाना चाहता है, इसलिए प्रे कर रहा है। ये काफ़ी मेडिटेशन करता नज़र आ रहा मुझे। ये जो पर्सन है यहाँ पर, ये पर्सन आपसे 2 ऑफ कप्स चाहता, न्यू स्टार्ट न्यू बिगिनिंग करना चाहता। ये पर्सन रिकनसाइल आपके साथ करना चाहता, आपके साथ कहीं जाना चाहता, इंजॉय करना चाहता, टाइम स्पेंड करना चाहता है जैसे पास्ट में आप मिलते थे, आपसे प्यार भरी बातें करना चाहता है। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत है इसको आपके प्रति। इनको लगता है ये ना चाहते हुए भी आपकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं। आपकी मुस्कुराहट इनको बहुत ज़्यादा रही, मिस कर रहा है ये बंदा आपको। ये लगातार आपको स्टॉक कर रहा है और आपकी ज़िंदगी में का एंट्री चाहता है, न्यू बिगिनिंग न्यू स्टार्ट करना चाहता है आपके साथ। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज आप आपके पर्सन हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ये फील क्या करता है, ये फील क्या करता है आर्कएंजल गैब्रियल, फील क्या करता है ये पर्सन। 9 ऑफ कप्स, डेथ, ये फील करता है इसने ऑल विशेस के चक्कर में, इसके पास बहुत ऑप्शन थी, इसकी ज़िंदगी के कुछ गोल्स थे, उसको पूरा करने के लिए इसने आपके साथ रिलेशनशिप को डेथ कर दिया, एंड कर दिया। ये इसके पास एकदम से यूनिवर्स ने सारी चीज़ें ऐसे परोस दी, सब कुछ इसको दे दिया, जैसे खाना परोसते हैं ना हम। तो इसको बहुत सा खाना परोस दिया, इसको समझ ही नहीं आया मुझे किस चीज़ को खाना चाहिए। तो ये कन्फ्यूज़न में आकर ना इसने आपके साथ रिलेशनशिप डेथ कर दिया। और डेथ क्यों किया है, इसने सोचा कि दुनिया समाज क्या कहेगा, मैं तो अच्छा पर्सन हूँ, मेरी तो गुडविल बनी हुई है समाज में, मैं कोई अच्छा इंसान डिजर्व करता हूँ। पैसे के लिए इसने यहाँ पर जगह जगह से आपको ब्लॉक कर दिया। ये फील करता मैं कितना घटिया इंसान था जो मैंने ऐसा किया, मैंने यहाँ पर अपने पार्टनर से दूरियाँ बनाई। ये रन कर गया आपसे, जगह जगह से ब्लॉक कर कर गया है, आपको पता ही नहीं चला ये कहाँ गया और कहाँ रहता था क्या। किसी किसी को तो इसका इसका फैमिली बैकग्राउंड भी बारे में भी नहीं पता, इसकी कहाँ ये रहता है वो भी नहीं पता था। सब कुछ ब्लॉक कर गया ये पर्सन, और क्योंकि इसको विक्ट्री चाहिए थी ये आगे बढ़ गया यहाँ पर, ठीक है। सो आज के हालात बता दूँ, ये पर्सन यहाँ पर न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, आपको अपनी विशेष देखता है। इनको लगता है आप इनकी विश हो, वो विषय जो अधूरी रह गई, ये आपको पाना चाहते हैं। जहाँ पर छोड़ा था रिलेशनशिप वहाँ पर न्यू स्टार्ट न्यू बिगिनिंग करना चाहता है। ये चाहता है कि तुम मेरी पास्ट की गलती को माफ़ कर दो और मेरी ज़िंदगी में एंट्री करो। ये एक्शन लेना चाहता है, इसकी तरफ से ज़बरदस्त एक्शन होगा, क्योंकि आप यहाँ पर क्वीन ऑफ क्वाइंस हो, यानी कि आप इनका लक हो। आपके साथ आपसे दूर होने के बाद ना ये करियर में ग्रोथ नहीं कर पाया, ये अपना कोई भी गोल्स पूरा नहीं कर पाया। सो आप करियर में ग्रोथ कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। सो ये पर्सन से आप रन कर रहे हो, अब आप इसको जगह जगह से ब्लॉक कर रहे हो। तो जो आप कर रहे हो ना उस चीज़ से इनको बड़ी पेन हो रही है, और ये पर्सन यहाँ पर आपके साथ विक्ट्री चाहता, शादी करना चाहता, और चीटिंग हुई है आपके साथ, धोखा हुआ है, आप इसलिए यहाँ पर बदले हो। इनको ये लगता है, इनको लगता है मैंने गलत किया जो अपने प्यार से धोखा दिया मैंने, मुझे उसके साथ शादी करनी चाहिए थी, मुझे उसको कमिटमेंट देना चाहिए था, मुझे उसे धोखा नहीं देना चाहिए था। अगर मैं ऐसा ना करता तो आज मैं उसकी यादों में नहीं रहता, आज मेरे पास मेरा पार्टनर होता। ये खुद को ब्लेम देते हैं, ये थोड़ा ग्रीडी रहे हैं, लालची किस्म के इंसान रहे हैं। पैसे के चक्कर में आकर इसने जगलिंग की, 2 लोगों में जगलिंग की, एक तरफ आपको एक तरफ पैसे को। तो इन्होंने यहाँ पर डेविलिश एनर्जी के चलते हुए एंड कर दिया रिलेशनशिप आपके साथ, और पैसे को अहमियत दी, और सडनली इन्होंने एक्शन ले लिया। एस ऑफ कॉइंस, इन्होंने पैसे को अहमियत दी और यहाँ पर आपको मैनिपुलेट कर कर, चीटिंग कर कर, धोखा देकर चले गए। उस चीज़ के लिए ये रिग्रेट में है, ओवर थिंकिंग करते हैं, फीलिंग में इनके ये आया, ये रिग्रेट कर रहे हैं, और जो भी इन्होंने आपके साथ किया उस चीज़ के लिए खुदा से क्षमा याचना करता नज़र आ रहा है, और ये मिस करता आपको बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर कुछ लोग की लाइफ में क्वीन ऑफ सोर्स का कोई मसला है, यहाँ पर इनकी मदर सिस्टर हो सकती है जिन्होंने बड़ी चालाकी से इस रिलेशनशिप को कट किया। देखिए इस लेडी के हाथ में तलवार है, इसने आपके आपके और आपके पार्टनर के साथ रिलेशनशिप को कट ऑफ कर दिया। बिल्कुल इसने ना
आपके पार्टनर को इन ऑप्शन के चक्कर में उलझा दिया और आपके पार्टनर को समझ ही नहीं आई मैं किस प्याले को चूज़ करूँ, इसको करूँ इसको करूँ। ये जगलिंग करता रहा इनमेच्योरिटी के कारण। इसने जैसा इसकी क्वीन ऑफ सोर्स ने कहा, मदर या सिस्टर ने कहा, उसके चक्कर में आकर इसने वैसा ही किया। कुछ लोग दिन ये कन्फ्यूज़न में रहा, आपको स्लो एनर्जी दी, उसके बाद इसने थर्ड पार्टी क्रिएट कर डाली और अभी भी ये कन्फ्यूज़न में है। अब ये इसलिए कन्फ्यूज़न में है कि तुम्हारे साथ मैं बैलेंस कैसे टेम्परेंस बैलेंस कैसे करूं, रिलेशनशिप कैसे बनाऊं। ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में एंट्री चाहता है, आपको प्रोटेक्ट करना चाहता है। इनको लगता है आप तनहा हो, आपको इनकी ज़रूरत है। ये बंदा सारी चीज़ों में स्टक रहा, ये पर्सन अब ये यहाँ पर इस सिचुएशन में नहीं रहना चाहता। क्लियर कट ये जहाँ भी उलझा हुआ वहाँ से निकलना चाहता है और ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहता है क्योंकि ये आपसे प्यार करता है। इसके अंदर एक आग लगी हुई है जो आपने रिलेशनशिप को एंड कर दिया, ठीक है जी। आप अब इससे बात नहीं करना चाहते हो। सो ये यहाँ पर अब इसने सोच लिया तुम्हारे साथ मुझे 10 ऑफ कप्स चाहिए, मुझे तुम्हारे साथ शादी करनी है। ये ओवर थिंकिंग कर रहा है, ये आपको बहुत ज़्यादा, ये इनकी तरफ से कोई सडनली एक्शन हो सकता है क्योंकि इनका दिल टूटा हुआ है और ये पर्सन आपको कोई कॉल कोई टेक्स्ट मैसेज कर सकता है, कोई लव का ऑफर दे सकता है, प्रपोजल दे सकता क्योंकि इसने आपकी डिसरिस्पेक्ट किया। अब ये यहाँ पर आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाहता और आपको जाने से रोकना चाहता है ये पर्सन क्योंकि आप इनकी दुनिया हो और ये पर्सन आपसे शादी कर कर आपको अपने पास रखना चाहता है। 10 ऑफ कप्स हैप्पी मैरिड लाइफ बनाना चाहता है, बच्चे देखता है क्योंकि आप एक आध्यात्मिक पर्सन हो, गुरु हो, रीडर हो, कुछ तो आप कर रहे हो, टैरो रीडर हो सकते हो, ठीक है। ये पर्सन आपके लिए बहुत उदास है, जो आपने एंडिंग कर दी रिलेशनशिप की उस चीज़ से ये हताश और निराश है, ये लौट रहा है इसलिए, ठीक है जी। रिग्रेट में है जो भी किया। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एज लियो, सैज, आप जो आपके पर्सन हो सकते हैं। इनकी तरफ से कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज आपको रिसीव हो सकता है। ओके बाय, लव यू, फिर मिलती हूँ, बाय बाय।